क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में जो गद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, उस गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होंगे, गद्यांश पर जितने भी आधारित प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को कई वीडियो में बताया भी है कि गद्यांश आधारित 3 प्रश्न आएंगे। गद्यांश आधारित कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कुल 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे इनको हल करना है, सही तरीका क्या है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। और जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, जो टॉपर्स होते हैं, वो इस तरह के जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करते हैं, आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। तो चलिए, यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मित्रता पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप गद्यांश को कैसे हल करें, या गद्यांश आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे इनका आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इनका आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहां पर गद्यांश क्या है? गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यह गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में आता भी रहा है। तो चलिए, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरीके के हैं। पहला प्रश्न है इस गद्यांश का कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आएगा, उसमें आपको संदर्भ से भी आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आए, उसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। किसी भी पाठ का गद्यांश हो, जी हां, किसी भी पाठ का गद्यांश हो, आप उसका संदर्भ कैसे लिख पाओगे, साधारण सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को, यानी जहां से रेखांकित अंश है और जहां तक है, उसके अंतिम के शब्दों को इस तरीके से ब्लैक पेन से, यानी काले पेन से आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय लाल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। स्केच से आप हेडिंग डाल सकते हो, वो भी काले कलर का होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो भी रेखांकित अंश है उसके शुरुआत के शब्दों को मैंने ब्लैक पेन से, यानी काले पेन से अच्छे से लिखा है। फिर अंतिम के शब्द को भी मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसा कि यहां पर गद्यांश में शुरुआत में लिखा क्या है, कुशंग का ज्वर। यहां पर लिखा है कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और इसके बाद गद्यांश के अंतिम में क्या लिखा है कि निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। तो अंतिम के भी शब्दों को यहां पर मैंने लिख दिया है इस तरीके से। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। और जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, वो भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और यहां पर आपको उत्तर संख्या भी डालना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर, या आप उत्तर संख्या भी डाल सकते हो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो। तो यहां पर इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो कैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर संख्या लिखना है, मैं आपको आगे के वीडियो में भी बताऊंगा, जब मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि संदर्भ इस तरीके से हेडिंग डालना है। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से आपको लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर इसके बाद के गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है दोनों तरफ से। फिर इसके बाद में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर नामक निबंध से, क्योंकि मित्रता नामक जो पाठ है यह किस विधा पर आधारित पाठ है, यदि प्रश्न आ जाए तो यह निबंध विधा पर आधारित पाठ है और इस पाठ से अवतरित है। यह जो गद्यांश है जो मैंने आपके लिए लिया है, आपको बताने के लिए लिया है, और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आपको लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से यानी काले पेन से अच्छे से लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ जब आप सेम इसी तरह से लिखते हैं इसी पाठ के गद्यांश का, तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। बस आपको कुछ ही चीजों को ध्यान में रखना है, जितना मैंने यहां पर ब्लैक पेन से लिखकर आपको बताया है वही चीज आपको ब्लैक पेन से लिख देनी है, काले पेन से लिख देनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। संदर्भ कभी भी आप शार्ट में नहीं लिखेंगे, अन्यथा ये 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो अब यदि गद्यांश होता किसी अन्य पाठ से, मान लीजिए गद्यांश होता, मान लीजिए किस पाठ से होता, भारतीय संस्कृति जो पाठ है इस पाठ से गद्यांश होता, तो अब आप उसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आपको ट्रिक बताता चलूं साथ ही साथ। तो यहां पर है, इस तरीके से आपको लिखना होता, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसी तरह से हिंदी तक तो आपको ऐसे ही लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, के गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित, और यहां पर पाठ का नाम है मित्रता, तो यहां पर क्या हो जाता, भारतीय संस्कृति, क्या हो जाता, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, तो यहां पर मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और जितने भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, और जितने भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो मैं क्रमवार से आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत, और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आपको किसी अन्य गद्यांश का भी संदर्भ आसानी से लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किसी अन्य पाठ का गद्यांश होगा तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलना है, बाकी आपको संदर्भ सेम ऐसे ही लिखना है। गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो भी गद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसमें जो भी रेखांकित अंश होगा आपको उसी की व्याख्या करनी है। तो यहां पर आप गद्यांश में देख सकते हैं रेखांकित अंश क्या है, यहां पर आप देख लीजिए जो भी रेखांकित अंश है इसकी मैं आपको व्याख्या कैसे बताऊंगा, किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। दिए गए गद्यांश में यहां पर आप देख पा रहे हैं, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। पूरा गद्यांश रेखांकित है, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, व्याख्या में आपको क्या करना है,
थोड़ा बहुत आपको अच्छे से यानी अपने तरीके के शब्दों का प्रयोग करके आगे और बढ़ाकर लिख देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ब्लैक पेन से आपको अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और अंडरलाइन भी कर देना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस गद्यांश की व्याख्या को। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति को भयानक ज्वर के समान बताते हुए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से तीव्र ज्वर मनुष्य के शरीर का नाश करता है, ठीक उसकी बुद्धि और चेतना को भी खो देता है, ठीक उसी प्रकार से जो बुरी संगत होती है, मनुष्य की बुरी संगति मनुष्य का नैतिक पतन करती है। यहाँ पर लिखा है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती चली जाएगी। क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि साथ ही यह मनुष्य की बुद्धि को भी मिटा देती है। यदि कोई नवयुवक बुरी संगत में फंस जाता है तो क्या होता है, उसका विनाश निश्चित है, उसका विनाश हो जाता है। बुरी संगति उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती है। बुरी संगत जो होती है वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती है, और बुरी संगत मनुष्य को पतन के गड्ढे में नीचे ही नीचे ढकेलती जाती है। बुरी संगत मनुष्य को पतन के गड्ढे में नीचे ही नीचे ढकेलती जाती है। इसके विपरीत यदि किसी को अच्छी संगत मिल जाती है तो वह क्या होती है, सहारा देने वाली भुजा यानी बाहु के समान होती है। जिस प्रकार से गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ पक्का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सत्संगत पाकर के पतन के गड्ढे में गिरा मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। व्याख्या आपको थोड़ा बहुत शब्दों में परिवर्तन करके लिखना है, यानी थोड़ा बहुत आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। इसके बाद अगला गद्यांश का प्रश्न क्या है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इस तरह का जो प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको गद्यांश में ही आंसर मिल जाएगा। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर लिखने की भाषा में कि कुसंग बुद्धि का नाश करता है और दिन दिन व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। बिल्कुल आसान सा आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी गद्यांश का कैसे हल कर पाएंगे, प्रश्नों का आंसर कैसे दे पाएंगे। जो भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर कैसे दें ताकि आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।